बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अज़ीज़ भट्ट। मेरे पास पहली खबर ये है कि मोहसिन नकवी की क्या पीसीबी के एज चेयरमैन से छुट्टी होने जा रही है और ये छुट्टी कौन करवा रहा है और किससे वो मिला है, ये आज आपको मैं बताऊंगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि नवाज शरीफ इन एक्शन है। नवाज शरीफ मरीम नवाज की मदद के लिए पंजाब के मामलात में इन्वॉल्व हो गए हैं। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते किस ऑफिस में बैठा करेंगे और ऑफिस में बैठ के उनकी मसरूफियात क्या होंगी, ये बताऊंगा। और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्यूरोक्रेसी ने इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह की बर्खास्तगी का मुतालबा किससे कर दिया है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हाल ही में आपको पता है ब्यूरोक्रेसी का एक बोर्ड हुआ है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड और हाई पावर बोर्ड, दो बोर्ड हुए। उन बोर्ड में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का एक एतराज है कि उनकी जो उनको डेफर किया गया या सुपरसीड किया गया, वो मेरिट से हटके किया गया और चंद शख्सियात की इमा पर किया गया है। और उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर थी, बेहतरीन थी, और उनका रिकॉर्ड भी बिल्कुल दुरुस्त था और फर्स्ट नाज अफसर वो तस्वर किए जाते थे। इस पे ब्यूरोक्रेसी के वो लोग जो डेफर और सुपरसीड हो गए हैं और जिनका ये ख्याल था कि वो ग्रेड 21 से 20 से 21 में ज़रूर प्रमोट हो जाएंगे और वो मुबारकबादें भी मसूल कर चुके थे। दूसरे वो लोग जो ग्रेड 21 से 22 में प्रमोट होने के मुंतज़िर थे, इन सब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो असद फैजुल्ला, ये असद फैजुल्ला इस वक्त वैसे ही एक्सटेंशन पे एज डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो काम कर रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की इंतहाई गुड बुक्स में है, जिसकी वजह से इन्हें एक्सटेंशन पर काम जारी रखने का हुक्म मिला हुआ है। इनके उनका ये ख्याल है कि आईएसआई और आईबी दो इदारों की रिपोर्ट्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी की तरक्की और तनज़ली का बायस बनी। तो आईएसआई की जो रिपोर्ट्स हैं वो उनका ये ख्याल है कि वो बहुत उनकी फेवरेबल हैं, जबकि आईबी की रिपोर्ट को जो है मैनेज किया गया है और मिसमैनेज किया गया है। और इस वजह से उन्होंने डीजी आईबी की बर्खास्तगी का पुरजोर मुतालबा कर लिया। ये मुतालबा कब तक, इसमें कितना वजन है और क्या ये आने वाले वक्त में कुछ इसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकल सकेंगे, बोर्ड का रिव्यू होगा या नहीं। सुनने में आया कि बोर्ड का रिव्यू नहीं होगा। अब इसमें तमाम लोग ये बात पे नजरें जमाए बैठे हैं कि कौन ब्यूरोक्रेट कोर्ट्स में जाएगा और कोर्ट से हुक्म लेके तो इस बोर्ड को कालादम करार दे दे। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं पर जा कोई नहीं रहा। अब दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर शाहिद अफरीदी आर्मी चीफ से उनकी वालदा के ताज़ियत के लिए मिले। उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, ताज़ियत के लिए मिले, जिस पे पीसीबी का या क्रिकेट बोर्ड का टॉपिक छिड़ गया, जिस पे शाहिद अफरीदी ने ये बताया कि मोहसिन नकवी क्रिकेट बोर्ड और वजारत दाखिला दोनों में उनकी कारकर्दगी इंतहाई नाकस है और वो इस पर इसकी बेहतरी के लिए बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकते और पीसीबी बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है और आपको इस पर फौरी गौर करना चाहिए और पीसीबी की चेयरमैनशिप और पीसीबी की ऑनरशिप जो है वो किसी प्रोफेशनल बंदे को देनी चाहिए। इस पे शाहिद अफरीदी ने जो बात की है, इस पे क्यासराइयां शुरू हो गई कि मोहसिन नकवी ने पीसीबी के एज चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया है, पर अभी तक उन्होंने तरदीद कर दी और अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। आने वाले वक्त में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वो पीसीबी के चेयरमैनशिप छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे। अब अगली बात यह है कि नवाज शरीफ इन एक्शन आ गए अपनी बेटी की मदद के लिए और नवाज शरीफ ने 90 शायरा कायद-ए-आज़म, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो वो 90 शायरा कायद-ए-आज़म पर बैठते थे। उसी कमरे का इंतखाब किया है। एसएनजीएडी ने उसका वज़ीर आला के उस कमरे को अपग्रेड कर दिया है, रेनोवेट कर दिया है। नवाज शरीफ हफ्ते में 4 दिन उस दफ्तर में 90 शायरा कायद-ए-आज़म पर बैठा करेंगे। वो ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से ब्रीफिंग्स लिया करेंगे बल्कि अरकान असम्बली से भी मिला करेंगे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की ब्रीफिंग्स भी लिया करेंगे। और जब आप मेरा ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो उन्होंने अमली तौर पर सिविल ब्यूरोक्रेसी से ब्रीफिंग्स लेना
شروع کر دی ہیں. انہوں نے چیف سیکرٹری کے آفس اپنی آمد کی ہے لاہور میں، اور وہاں سے انہوں نے تمام بیوروکریسی کے حوالے سے اور حکومت کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بریفنگز لی ہیں. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.